वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में वॉइस से संबंधित मिसलेनियस रूल्स के बारे में जानेंगे। तो आए देखें वे क्या हैं। पहला रूल क्या है। हाँ, यदि मोडाल हो किसी सेंटेंस के अंतर्गत माने स्ट्रक्चर में प्लस V1 हो तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है। हाँ, मोडाल हो जाएगा। मोडाल हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाता है, अब बी हो जाता है प्लस V3। और जो जनरल रूल्स होते हैं वे अप्लीकेबल ज्यों के त्यों होंगे। यानी जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर हो जाता है नॉमिनेटिव केस में। और जो सब्जेक्ट होता है वो बाई के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है ऑब्जेक्टिव केस में। माने वो जो भी संबंधित रूल्स होंगे वे अप्लीकेबल होंगे, जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं। विशेष जो परिवर्तन होगा वो यही होगा। चलिए अब आगे एक वाक्य देखें। He can do this work। तो देखें इसका स्ट्रक्चर देखें। ही तो सब्जेक्ट हो गया। देखिए यही कैन मोडाल है, अब V1 डू है और दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। तो मोडाल अब V1 रहे जिस सेंटेंस के अंतर्गत, यही मोडाल अब V1। तो वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मोडाल हो जाएगा, अब प्लस बी हो जाएगा प्लस V3 हो जाता है। तो इस वाक्य को देखें, इंटरचेंज करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैन हो जाएगा, यही मोडाल हो गया, तो बी हो जाएगा, अब V3 क्या हो गया, अब V1 क्या है, डू है, तो डू का डन हो गया। और उसके बाद में बाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं ही जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। चलें अब दूसरा देखें। हाँ, मोडाल रहे प्लस हैव रहे प्लस V3 रहे, तब क्या होता है पैसिव वॉइस में। हाँ, मोडाल प्लस क्या हो जाएगा, है प्लस क्या होता है, बीन, प्लस क्या हो जाता है, V3। आए वाक्यों के जरिए देखें। चले, यू शुड हैव डन दिस वर्क अर्लियर। तो आए इसको इंटरचेंज करें पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क लिख दिए। उसके बाद में चलें अब फार्मूला की तरफ। मोडाल क्या है उधर, शुड है, तो शुड लिख दिए। तब क्या है, हैव लिख दिए, बीन लिख दिए, और तब क्या है, V3 है, तो V3 इधर डन है तो डन लिख दिए। और उसके बाद में क्या हो गया, बाई हो गया। और तब क्या है, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिए यूए होता है। और तब टाइम डिनोटिंग वर्ड क्या है, अर्लियर, तो इसको लिख दिए, हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या है सेंटेंस, यू शुड हैव डन दिस वर्क अर्लियर। पैसिव वॉइस में क्या हो गया, दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय यू अर्लियर। चलें अब तीसरा देखें। तीसरा, हाँ, हेल्पिंग वर्ब हो, अब प्लस क्या हो, टू हो, अब प्लस V1 हो, तब क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में। आए देख लें, पैसिव वॉइस में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस क्या हो जाएगा, टू, अब प्लस क्या हो जाता है, बी,
अब प्लस क्या हो जाता है V3। वाक्यों के जरिए विशेष रूप से जान लें। चले, ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क। चलिए अब आए इसको इंटरचेंज कर लें। तो क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क लिख दिए। और उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज लिख दिए। तो अब उसके बाद देखिए फार्मूला देखिए, टू फिर बी लिख दिए। V3 क्या है, हाँ V1 कंप्लीट है तो V3 क्या हो गया, कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो बाई हो जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही क्या हो जाएगा, हिम। तो ठीक है, अब आप लोग इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हटा देते हैं इसको अब। चलिए अब देखें चौथा रूल क्या होता है। हाँ यदि है हेल्पिंग वर्ब है, अब प्लस क्या रहे, गोइंग। अब प्लस क्या रहे, टू। अब प्लस क्या रहे, B1। हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस क्या हो जाएगा, हाँ हेल्पिंग वर्ब, अब प्लस गोइंग, अब प्लस क्या हो जाएगा, टू, प्लस क्या हो जाएगा, बी, अब प्लस क्या हो जाएगा, V3। आए वाक्य के जरिए देखें, जैसे हमने एक वाक्य लिख दिया, ही इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू बाई लिख दिए, का। तो आए इसको इस फार्मूले के तहत इंटरचेंज करें। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अका हो गया, अका हो गया। चलें, अका के मुताबिक क्या है, सिंगुलर नंबर में अका है, तो ये हो गया, ठीक है। अब चलें, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, ऑब्जेक्ट अकार लिख दिए, उसके बाद फार्मूला के तहत इज लिख दिए। देखते जाइए, हेल्पिंग वर्ब, तब क्या हो गया, गोइंग। तब उसके बाद में क्या है, टू, उसके बाद में क्या है, बी, उसके बाद में क्या है, V3। इधर V1 क्या है, हाँ बाई है, तो बाई का V3 क्या होता है, बॉट। अब तब उसके बाद में क्या हो गया, बाई हो जाएगा। अब तब ही जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, क्या, हिम। हो गया। तो क्या स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का, ही इज गोइंग टू बाई अ कार। पैसिव वॉइस में क्या हो गया स्ट्रक्चर, अ कार इज गोइंग टू बी बॉट बाई हिम।
ठीक है। चलें अब आगे देखें एक और पांचवा एक देख लें, क्या होगा, भी हो और प्लस क्या हो, हाँ प्रीपोजिशन। तब क्या हो जाता है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, V3 या प्लस प्रीपोजिशन। तो आए वाक्यों के जरिए देख लें। जैसे हमने एक वाक्य लिख दिया, शी लुक्ड एट मी। आए इसको इंटरचेंज कर ले पैसिव वॉइस में। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो आई हो गया। और उसके बाद में अब देखें यह जो सेंटेंस है कि यह किस टेंस के अंतर्गत है, सिंपल पास्ट के अंतर्गत। तो सिंपल पास्ट में सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर। तो आई है तो क्या हो जाएगा, वाज हो गया। चल अब उसके बाद में V3 होगा, तो V3, हाँ ये V2 है, तो V3 भी क्या होता है, लुकडे होता है। लुक्ड तो लुक्ड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब V3 लिख दिए तो प्रीपोजिशन रहेगा। यहाँ भी V के बाद में प्रीपोजिशन था एट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एट। और तब क्या हो जाएगा, भाई। और तब सी है तो क्या हो जाएगा, हाँ। एक और वाक्य देख लें, चलिए। ही इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। चले फुल स्टॉप हो गया। तो आए चेंज करें तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन, हाँ ऑब्जेक्ट यही ना है कि नहीं। पहले यह देख ले कि किस टेंस के अंतर्गत है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जान ही रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाने का नियम सब बता चुके हैं पहले, उसको आप लोग देख लेंगे। तो द ट्रेन, उसके बाद में इज हो जाएगा। और तब कंटिन्यूअस में क्या होता है, हाँ बीइंग, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, V3। तो वेट का V3 क्या हो जाएगा, वेटेड। और देखिए फॉर है तो हाँ V3 लिख दिए वेटेड। तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन रहेगा जो इधर रहेगा। तो फॉर है तो फॉर लिख दिए, और तब बाई भी लिख दिए। और उसके बाद ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हाँ एक प्रश्न आप लोग अवश्य कर सकते हैं, हाँ मन में जरूर ऐसी संभावना उत्पन्न होती है कि सर ये तो दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गए, एट और बाई। तो देखिए यहाँ पर जो एट है वह लुक्ड के लिए है, अब बाई जो है वो हर के लिए है। समझ गए आप लोग, हाँ दोनों हर के लिए नहीं, एट और बाई दोनों हर के लिए नहीं है, नहीं। जो एट है वह लुक्ड के लिए है, अब बाई जो है वो हर के लिए है, ठीक है। इसका पर्पस दो है। और यहाँ पर भी फॉर जो है वो वेटेड के लिए है, अब बाई जो है वो हिम के लिए है, ठीक है। अब आप लोग जान गए होंगे, हाँ। तो साथियों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।